हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभा सर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार रेल पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी रेल लाइन की बात करने आए हैं जिसका उद्घाटन आज से ठीक 14 साल पहले हो चुका था। लेकिन दोस्तों, 14 साल पहले उद्घाटन होने के बावजूद आज तक इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। दोस्तों, यह रेल लाइन है सीतामढ़ी से शिवहर होते हुए मोतिहारी तक के 78.92 किलोमीटर की रेल लाइन की। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शिवहर जिले की। दोस्तों, 1994 से पहले बिहार में कोई भी शिवहर जिला नहीं था। दोस्तों, शिवहर सीतामढ़ी का ही एक भाग हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, वर्ष 1994 में रघुनाथ झा, जो कि शिवहर के थे, वो केंद्रीय मंत्री बने। तब उन्होंने शिवहर को एक विशेष जिले में बदलने का कार्य किया। दोस्तों, तब सीतामढ़ी से कट के एक विशेष शिवहर जिला बनाया गया। और दोस्तों, 1994 के बाद से आज तक यानी करीब 26 साल हो चुके हैं। शिवहर में ना तो कोई रेलवे स्टेशन है, ना ही कोई रेलवे लाइन है। शिवहर की जनसंख्या वर्ष 2011 के मुताबिक 6,56,246 है। ये जो 6.5 लाख की आबादी है, इन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए जाना पड़ता है या तो सीतामढ़ी या फिर मोतिहारी या फिर ये जाते हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से करीब 55 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, आप इनकी समस्या को समझ सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेन रेल लाइन की, जो कि होगी सीतामढ़ी से शिवहर होते हुए मोतिहारी तक का। दोस्तों, इस रेल लाइन का जो प्रपोजल था वो वर्ष 2006-07 के बजट में लाया गया था। और बजट में आने के ठीक बाद उस समय के रेल मंत्री लालू यादव जी ने सीतामढ़ी आके इस रेल लाइन का इनॉग्रेशन भी कर दिया। और दोस्तों, उस समय के बजट के मुताबिक ये रेल लाइन कुल 78.92 किलोमीटर की होती। और दोस्तों, इस रेल लाइन में से टोटल 28 किलोमीटर सीतामढ़ी से शिवहर तक का रेल लाइन होता। दोस्तों, उस समय जो इसकी अनुमानित लागत थी उसके मुताबिक मात्र 221 करोड़ रुपए में बन जाता। लेकिन दोस्तों, वर्ष 2017-18 में जब फिर से इसका अनुमान आंका गया, तब इसकी जो कीमत थी वो करीब 926 करोड़ रुपए हो चुकी थी। यानी कि करीब 4 गुना इसकी जो लागत थी वो बढ़ चुकी थी। और दोस्तों, लालू यादव जी के द्वारा इनॉग्रेशन होने के बाद इस रेल लाइन पे सर्वे का काम रेलवे द्वारा शुरू किया गया वर्ष 2006 में ही। और दोस्तों, जो सर्वे के मुताबिक निकल के आया उसके मुताबिक सीतामढ़ी के बाद इस रेल लाइन पे पहला स्टेशन जो होता है वो रेवासी हॉल्ट होता है। रेवासी हॉल्ट के बाद धनकौल हॉल्ट, उसके बाद शिवहर में रेलवे स्टेशन को बनाया जाता। शिवहर रेलवे स्टेशन के बाद यहाँ पे सुगिया कटसरी में हॉल्ट बनाया जाता। उसके बाद पताही में क्रॉसिंग बनाया जाता, ढाका में क्रॉसिंग होती, चिरैया हॉल्ट होता, गजपुर में एक हॉल्ट बनाया जाता। और उसके बाद यहाँ पे बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन आ जाता। ये सारी इस रेल लाइन पे रेलवे स्टेशन बनने वाले थे। और फिर दोस्तों, यहाँ पे सर्वे होने के बाद इस रेल लाइन को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2006 के बाद इस पे कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, वर्ष 2017-18 में रेलवे इस रेल लाइन के लिए फिर से जागा। और उस वर्ष का जो रेल बजट आया उसमें इस रेल लाइन को टोटल 100 करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन दोस्तों, 100 करोड़ में से मात्र 24 करोड़ 16 लाख रुपए ही खर्च हो पाए। और बाकी के जो रुपए थे वो अभी भी बैंक में पड़े हुए हैं। दोस्तों, 24 करोड़ में से 19.75 करोड़ रुपए सीतामढ़ी के जिला प्रशासन को जमा करवाया गया जमीन अधिग्रहण के लिए। लेकिन दोस्तों, सीतामढ़ी में जो जमीन अधिग्रहण की टोटल लागत थी वो 194 करोड़ रुपए थी। उसमें से मात्र 19 करोड़ रुपए ही जमा हो पाए, जिस कारण से वहां पे भी जमीन एक्वायर नहीं हो पाए। दोस्तों, यहाँ पे इस रेल लाइन की यदि हम मुख्य समस्याओं की बात करें तो यहाँ पे मुख्य समस्या ये है कि सीतामढ़ी से शिवहर तक का जो 28 किलोमीटर का रेल लाइन है, यहाँ पे जमीन एक्वायर करने में प्रॉब्लम आ रही है। जो किसान है वो जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। और यदि जमीन देने के लिए तैयार भी है तो वो ऊंचे लागत में देने के लिए तैयार है, जिस कारण से यहाँ पे रेलवे भी पीछे हट रहा है और जो सीतामढ़ी का जिला प्रशासन है वो भी पीछे हट रहा है। दोस्तों, वर्ष 2017 और 18 के रेल बजट के बाद जो रेल बजट आया उसमें इस रेल लाइन के लिए कुछ भी रुपए नहीं दिए गए। मात्र स्टेशनरी यानी कि कागज पत्र के लिए 10,000 से 1,000 रुपए तक का रेल बजट का प्रावधान किया गया। उससे ज्यादा इस रेल लाइन को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। अब दोस्तों, हमें देखना होगा कि इस बार के चुनाव में इस रेल लाइन पे नेताओं के क्या सब बयान आते हैं। क्या कोई नेता बोलता है शिवहर में जाके कि हम इस रेल लाइन को चालू करवाएंगे या नहीं। दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।